नमस्कार। विषय माइक्रोप्रोसेसर, कोड EL 207, यूनिट 1 नंबर सिस्टम, सब यूनिट 1.4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड सब यूनिट 1.5 वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आज हम इन दो सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। पहला है 1.4 representation of positive and negative numbers. Positive numbers. The most significant bit is kept 0 to represent positive numbers. तो किसी पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है उसकी जो MSB बिट है उसको साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो उसको हम हमेशा 0 रखेंगे। इट मीन्स कि जो अगर आपका 4 बिट नंबर सिस्टम है तो उसमें जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वही केवल मैग्नीट्यूड को बताने के लिए काम में आएंगे। जैसे ये एक 4 बिट नंबर सिस्टम है तो ये साइन को बताने के काम में आ गई। पॉजिटिव नंबर बताना तो ये 0 रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा इसको 0 रखेंगे। फिर बाकी 3 बिट्स हैं तो 4 बिट नंबर सिस्टम में केवल रिमेनिंग 3 बिट्स, तो जैसे इसका वेटेज 1 होता है, इसका 2, इसका 4, तो मैक्सिमम अगर ये तीनों 1 1 भी है तो मैक्सिमम जो पॉजिटिव नंबर आप 4 बिट नंबर सिस्टम में शो कर सकते हो वो आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसी को 8 बिट नंबर सिस्टम में शो कर रहे हैं तो ये तो आपका 4 हो जाएगा 0 0 1, तो लेकिन बाकी सभी बिट्स आपको शो करने पड़ेगी। और इनमें जो 8 बिट नंबर सिस्टम में जो 8वीं बिट होगी आपकी, यानी 7th पोजीशन पे 0 से लेके 8th पोजीशन पे जो बिट होगी जिसको हम 7th बिट कहते हैं, B7 बिट, वो आपकी फिर जो MSB बिट है वो 0 होगी। तो इसमें जो 8 बिट नंबर सिस्टम में जो MSB बिट है सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली उसको हम 0 रखेंगे और बाकी ये जो 7 बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड को बताने के काम में आएंगी। तो टोटल जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हम बता सकते हैं 2⁻7 यानी कि 128, वो इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो MSB बिट होती है, द MSB बिट इज केप्ट 1 टू रिप्रेजेंट ए नेगेटिव नंबर। तो एक नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए MSB बिट है उसको हम 1 रखते हैं। जैसे आपका ये नेगेटिव -6 आपको रिप्रेजेंट करना है बाइनरी में, तो आप इसको अगर 4 बिट आपने यूज करते हुए नंबर बनाया है तो जो बाकी LSB साइड से जो फर्स्ट 3 बिट्स हैं वो मैग्नीट्यूड बताने के काम में आएगी। तो 6 बताना है तो ये 4 + 2 4 और 2 6, ये इसका मैग्नीट्यूड बताने के काम में आ गया। और ये जो 4th बिट है ये 1 रखेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगी साइन मैग्नीट्यूड नंबर सिस्टम में कि ये जो नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड ये 3 बिट्स बता रही हैं, फर्स्ट 3 बिट्स, वो नेगेटिव नंबर है। तो ये -6 इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपने 8 बिट एट ए टाइम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट काम में ले रहे हैं, 8 बिट सिस्टम है आपका, तो जो MSB बिट है सबसे बाद वाली 8वीं बिट, उसको आप नेगेटिव नंबर शो करने के लिए 8 रखेंगे और बाकी सारी 7th बिट हैं ये इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे। तो ये जो 2nd और 3rd बिट है ये 4 और 2 6, ये इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे और जो MSB बिट है वो इसको साइन बताएगी कि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स MSB बिट की वैल्यू 0 या 1 रखते हुए शो करते हैं। नेक्स्ट सब यूनिट है 1.5 वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी में वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह होता है क्या, किसी भी नंबर है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच 1/0 एंड ईच 0/1 इन ए बाइनरी नंबर। तो जो दिया गया बाइनरी नंबर है उसकी प्रत्येक
बाइनरी बिट को, उसकी प्रत्येक बिट को जो 0 हैं उन सभी को 1 से रिप्लेस कर देंगे और जो 1 है उन सभी बिट्स को 0 से रिप्लेस कर देंगे। इस तरह दिए गए बाइनरी नंबर्स का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। जैसे एग्जांपल्स है ये, हमें 0110 ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर में जहाँ जहाँ जीरोज हैं उनकी जगह हम 1 लिख देंगे। तो जैसे पहला और चौथी पोजीशन पे 0 है तो उन दोनों ही जगह हमने 1 1 लिख दिया। सेकंड और थर्ड प्लेस पर 0 1s हैं तो 1 की जगह हमने 0 0 लिख दिया। तो जितने भी 0 हैं उनको 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करने पर आपको दिए गए नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट मिलता है। इसी तरह एक नंबर है 000, इसके चारों ही नंबर 0 हैं तो इन्हीं सभी को 1 से रिप्लेस करने पे इस वंस कॉम्प्लीमेंट का हमें इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो 000 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 1111। इसी तरह अगर 8 बिट नंबर है, LSB साइड से अगर हम रीड करते हैं 10001110, तो इसमें जितने भी 1 हैं उनको 0 से रिप्लेस कर दिया और जितने भी जीरोज हैं उनको 1 से रिप्लेस कर दिया। तो हमें इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर मिल गया। तो आसान है वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना। इसी तरह टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी में हम टूज कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड जो है वो है कि आपने जो वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है, एडिंग 1 टू वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर गिव्स इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपने किसी भी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया है, अगर उसमें एक और जोड़ देंगे तो आपको उस नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करने पे हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल, फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, पहला क्वेश्चन है 0110, ये 4 बिट बाइनरी नंबर है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितनी 0 है उनको 1 से रिप्लेस कर दो। तो ये पहली और चौथी पोजीशन पे 0 हैं उनको 1 1 लिख दिया। दूसरी और तीसरी पोजीशन पे 1 1 है, उनको 0 से रिप्लेस कर दिया। तो दिए गए नंबर का ये नंबर क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिए गए नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जिसमें 1 ऐड किया तो 1 + 1 ये क्या हो गया 0, ये कैरी 1 आई तो इसमें 0 में 1 ऐड हो के 1, फिर एज इट इज वो 0 में कुछ ऐड नहीं हो रहा, 1 में कुछ नहीं ऐड हो रहा। तो जो दिया गया नंबर था 0110, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1010। लेफ़्ट टू राइट रीड करने पर ये क्या हो गया 1010। तो इस तरह हम दिए गए नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले उसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे अगर एक नंबर है 000, ऑल 4 आर जीरोस, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे कैसे, क्योंकि सभी 0 हैं तो इनको 1 से रिप्लेस कर दिया तो सभी क्या हो जाएंगे 1 1 1 1। अब टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो इनका 4 बिट रिजल्ट क्या आएगा 1 और 1 0, फिर एक कैरी आएगी 1 और 1 0, फिर एक कैरी आएगी 1 और 1 0, फिर एक कैरी आएगी 1 और 1 0। तो जो लास्ट कैरी जो इसकी रेंज से बाहर है 4 बिट से, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये जो सारे जो 4 बिट में रिजल्ट है वो क्या आ गया वापस 0000, यानी कि 000 का अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो सेम नंबर ही होगा, वही नंबर वापस आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के रूप में मिलेगा। तो ये तो था फर्स्ट मेथड जिसमें कि हम वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमें टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। एक थोड़ा दूसरा मेथड है वो क्विक है। आप अगर उसमें कई बार अगर आपको तेज कैलकुलेशन वगैरह करनी है तो उस समय आप उसको याद कर सकते हैं, पर इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है जो इसके सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो करना है।
ये सेकंड मेथड क्या कहता है, चेंज एवरी 1 by 0 and 0 by 1 आफ्टर फर्स्ट वन फ्रॉम LSB टू MSB साइड। जो नंबर दिया गया है उसके LSB से MSB की तरफ बढ़ते हुए जब आपको पहला 1 मिल जाए, उस दिए गए बाइनरी नंबर में पहला 1 जहाँ आ जाए वहाँ तक तो उस नंबर को वैसे ही लिख लीजिए, और उसके बाद प्रत्येक 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए। यानी जहाँ 0 1 लिख दीजिए, जहाँ 1 0 लिख दीजिए। पर कब, जबकि बाईं से दाईं तरफ जाते हुए, यानी कि LSB से MSB की तरफ जाते हुए आपको जब फर्स्ट 1 मिले उसके बाद ये सारे चेंज करने हैं। तब तक तो आपको उस नंबर को ऐसे ही लिखना है। तो ये चीज़ें आपके इन एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है 1010, इसमें आप इसको चेंज करेंगे तो इसमें यहाँ इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए पहला LSB से MSB की तरफ जाते हुए पहला 1 कब आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ तक तो हमने इस नंबर को ऐसे ही लिख दिया, फर्स्ट 1 फ्रॉम LSB साइड। ये पहला 1 आ रहा है LSB साइड, ये साइड LSB है, इधर से MSB की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये पहला 1 आया, तो यहाँ तक तो इस नंबर को ऐसे ही लिखा है हमने। इसके बाद जो नंबर है उसमें जो 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर दिया और 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। तो ये डायरेक्ट आपका ये दिया गया नंबर है 1010, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इसको आप पहले मेथड से भी निकाल के काउंटर चेक कर सकते हैं कि जो आपने इस नए मेथड से निकाला है वो नंबर सही है क्या। तो ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें आपका स्टेप कम हो जाती है, 1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको इस रूल की जानकारी और उसका सही इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है कि LSB से MSB की तरफ जाते हुए जब तक पहला 1 एनकाउंटर या पहला 1 नहीं आता नंबर में, तब तक तो हम उस पहले 1 तक तो वो नंबर एज इट इज़ लिख लेते हैं, और उसके बाद आए हुए प्रत्येक 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है 0001, तो LSB साइड में 1 है, तो फर्स्ट पे ही 1 आ गया, तो आप इस 1 को तो एज इट इज़ लिख लेंगे 1 तक। इसके बाद आने वाले प्रत्येक नंबर को चेंज करेंगे, तो सभी 0 हैं तो सभी 0 की जगह 1 1 1 आ गया। तो 0001 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1111 MSB टू LSB साइड। इसी तरह एक थर्ड और एग्जांपल है 1000, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप LSB से MSB साइड बढ़ेंगे तो आपका पहला 1 का आ रहा है, पहली पोजीशन पे भी नहीं है, दूसरी पे भी नहीं है, तीसरी पे लास्ट पोजीशन MSB पोजीशन पे 1 है। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ तक तो नंबर एज इट इज़ ही लिखना है ना, उसके बाद कोई बिट है ही नहीं तो चेंज होगी नहीं। तो यानी कि 1000 का टूज कॉम्प्लीमेंट भी 1000 ही होगा। यानी कि पहले 1 के बाद आप डिजिट चेंज करेंगे तो पहला 1 खुद ही MSB पे है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज़ जो नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी वही नंबर हो गया। तो ये 1 टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड स्टेप ज़्यादा है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल है कि 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल के 1 ऐड कर दीजिए उसमें। और दूसरा मेथड क्विक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि चेंज किसके बाद करना है। तो रूल्स का प्रॉपर अगर ध्यान हो तो आप इस तरह इसको क्विकली निकाल सकते हैं। थैंक